हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और डी स्ट्रीट एनालिटिक्स के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के एनालिसिस के बारे में। हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है, क्या क्या होटल्स हैं, कितने अदर ब्रांड ओन करती है कंपनी। देन हम बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, फिर हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कि किस सेगमेंट से कितना पैसा कंपनी कमाती है। देन हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में एंड एट लास्ट मैं डिस्कस करूँगा वैल्यूएशन के बारे में इस कंपनी के। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एपिसोड ऑफ डी स्ट्रीट एनालिटिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी मेनली होटल के बिजनेस में है और कंपनी के जो प्रोमोटर हैं वो टाटा ग्रुप हैं। करीब करीब 40% हिस्सा टाटा ग्रुप और टाटा ग्रुप की एंटिटीज़ का इस कंपनी में है। होटल्स के साथ साथ कंपनी और भी बिजनेसेस करती है, जैसे कि सैलून, स्पा, बुटीक, क्लब्स, बार्स एंड रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, जिसकी मैं डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होटल बिजनेसेस से। तो कंपनी 4 ब्रांड नेम के अंदर होटल ऑपरेट करती है: ताज, वेदांता, सिलेक्शन एंड जिंजर। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सारी डिटेल मिल रही होंगी। हर ब्रांड के अंदर कंपनी की कितनी होटल्स हैं, हर ब्रांड के अंदर कंपनी के कितने रूम्स हैं। अगर मैं ओनरशिप की बात करूँ तो कुछ होटल कंपनी के द्वारा ओन करी गई हैं, कुछ लीज्ड हैं और कुछ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी शेयर करूँगा जहाँ पे मैंने पूरी कंपनी करीब करीब 200 होटल ऑपरेट करती है। मैंने सभी होटल की लिस्ट कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से निकाल के आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, आप वहाँ जाके उसको पढ़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं अदर ब्रांड्स के साथ। तो सबसे पहले ब्रांड है चेम्बर्स। चेम्बर्स के अंडर कंपनी क्लब्स चलाती है। 7 क्लब हैं इंडिया और दुबई को मिला के। क्लब्स मतलब वो नाइट क्लब या उससे रिलेटेड नहीं है। क्लब्स मतलब कि जो प्रोमिनेंट मेंबर है सोसाइटी, जिन्होंने कुछ हाई अचीव करा है, तो उनके लिए कंपनी क्लब्स चलाती है। टोटल 7 क्लब्स हैं। सेकेंड है ब्रांड जीवा, जो कि स्पास ब्रांड है। कंपनी करीब करीब 72 स्पा चलाती है और ये सारे स्पा कंपनी के द्वारा ओन किए गए हैं। थर्ड ब्रांड है नुई एंड नाउ। इससे कंपनी सैलून चलाती है और ये हाई क्लास को केटर करती है इन सैलून्स के द्वारा। कितने सैलून है आपकी लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। खजाना नाम से एक कंपनी के मल्टी स्टोर आउटलेट है जो कि बुटीक्स है। कितने बुटीक्स है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है एमा। मैं इसको होटल्स के अंडर में इंक्लूड कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे लेके आया क्योंकि मुझे लगता था ये थोड़ा होटल से अलग है। तो एमा ब्रांड नेम के अंदर कंपनी बंगलोज ऑपरेट करती है। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में है ये बंगलोज, और कितने बंगलोज हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है ताज स्टेट। ये मुझे थोड़ा खास लगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी वॉल्यूम केटरिंग करती है, खास करके फ्लाइट्स पे। केटरिंग का मतलब होता है खाना वगैरह देना। तो वॉल्यूम में जो केटरिंग होती है फ्लाइट वगैरह पे, उसमें इंडिया में जो कंपनी है ताज स्टेट, उसके पास अच्छा खासा हिस्सा है। और ये जो ताज स्टेट्स है ये कंपनी का एक ज्वाइंट वेंचर है। नाउ हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। एन चंद्रशेखरन जी इस कंपनी के चेयरमैन हैं और पुनीत चटवाल, मिस्टर पुनीत चटवाल इस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं। थोड़ा सा मैं पुनीत चटवाल जी के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने कंपनी को 2017 में ज्वाइन करा। इसके पहले ये स्टाइज एंड वर्ग होटल के सीईओ थे और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर भी थे रेजिडार होटल ग्रुप के। एग्जैक्ट स्पेलिंग्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। इनके बारे में मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट है। जब से इन्होंने ज्वाइन करी है 2017 से, उसके बाद से मार्च 2018 से कंपनी ने प्रॉफिट दिखाना कंटिन्यू चालू करा। करीब करीब मार्च 2018 में कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो कि बढ़ के मार्च 2020 तक करीब करीब 350 करोड़ के आसपास हो गया। और फाइनेंशियल्स की ज़्यादा डिटेल हम फाइनेंशियल सेक्शन में कवर करेंगे। नाउ हम बढ़ते हैं बिजनेस मॉडल की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आएगी जिसमें मैंने सभी ब्रांड को अलग अलग से, जिस हिसाब से कंपनी ने कैटेगराइज करा है उस हिसाब से हमने कैटेगराइज करा है। फूड एंड बेवरेज बिजनेस, जो कि मैंने आपको अदर बिजनेसेस में नहीं बताया था, वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कंपनी फूड एंड बेवरेजेस में 4 ब्रांड्स ऑन करती है, जो कि है गोल्डन ड्रैगन, वसाबी, हाउस ऑफ मिंग और थाई। अगर अब मैं कंपनी की रेवेन्यू सेगमेंटेशन की बात करूँ तो कंपनी का 45% रेवेन्यू रूम रेवेन्यू से आता है, 40% फूड एंड बिजनेस से आता है, 5% मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आता है एंड 10% अदर बिजनेस से आता है, जैसे कि स्पा, सैलून्स एंड चैम्बर्स, जो कि क्लब्स हैं जो कंपनी चलाती है उनसे। अगर अब मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो कंपनी ने FY 2018 में करीब करीब 4500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और पिछले 2 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 2.4% के हिसाब से ग्रो करा है। एग्जैक्ट फिगर्स आपकी स्क्रीन पे होंगे।
ना अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी ने FY 2018 में करीब करीब 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा और FY 20 में कंपनी ने 350 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक करा, जो कि प्रॉफिट ग्रोथ है कैगर के हिसाब से 87% की। एग्जैक्ट फिगर अगेन आपकी स्क्रीन पे होंगे। अगर कुछ और मेन की इंडिकेटर्स की बात करूं होटल इंडस्ट्री में, वो है ARR, एवरेज रूम रेट, मतलब हर दिन कितना एक रूम से अगर ऑक्यूपाइड है तो कितना उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो कंपनी का एवरेज रूम रेट था करीब 10,000 रुपये और कंपनी की ऑक्यूपेंसी रेट थी 67%। ऑक्यूपेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 100 रूम है और आपकी ऑक्यूपेंसी 67% है तो इसका मतलब ये है कि एवरेज में पूरे साल में आपके 100 में से 67 रूम रोज भरे रहते हैं। कंपनी के ऊपर जो डेट है वो है 2500 करोड़ रुपीस का और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.5। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये होता है कि इक्विटी के मुकाबले आपका डेट कितना है। 0.5 का डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी इक्विटी 100 रुपीज़ की है तो आपका डेट 50 रुपये का है ना। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वो ये मेजर करता है क्या कंपनी इंटरेस्ट पे करने में सक्षम है या नहीं है। उसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट पेमेंट। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 2.16। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी का EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो इंटरेस्ट से जस्ट डबल है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस टू बुक रेशियो एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PB और PE रेशियो। तो कंपनी का करेंटली PB रेशियो है 2.3 और कंपनी का PE रेशियो है 33 के आसपास। नाउ वैल्यूएशंस हम कंपनी की फॉरवर्ड अर्निंग और PE का यूज़ करके करेंगे। तो कंपनी का मीडियन PE था लगभग 70। तो हम सिनेरियोज बनाएंगे 3 ठो, जिसमें हम लेंगे बेस्ट केस, वर्स्ट केस और गुड केस PE। तो अपनी अजम्पशन को हम कंजर्वेटिव रख के कंपनी का बेस्ट केस PE ले रहे हैं हम 50 का, गुड केस ले रहे हैं 40 का और वर्स्ट केस ले रहे हैं 25 का। अब EPS जो हमने फॉरवर्डेड निकाला है वो है 3.15 का। जब हमने ये कैलकुलेशन करी थी कंपनी का शेयर प्राइस था 104 रुपीज़ के आसपास, जिसके हिसाब से जो बेस्ट केस रिटर्न है वो आ रहा था लगभग 50%, वर्स्ट केस रिटर्न आ रहा था -25% और गुड केस रिटर्न आ रहा था +20%। ना हमने जो रिटर्न्स डिस्कस करे हैं ये मेरी अजम्पशन पे बेस्ड है। पूरा अगर आप अजम्पशन का कैलकुलेशन चाहते हो तो मैंने अपने आर्टिकल में ऑलरेडी कर रखा है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने क्या क्या अजम्पशन लिए हैं, 2 अजम्पशन लिए हैं सेल्स के और नेट प्रॉफिट रेशियो के, वो आप मेरे आर्टिकल में पढ़ सकते हो। उसमें सारी डिटेल जो अभी तक मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं वो सारी उसमें इंक्लूडेड हैं। तो अगर आपको चाहिए रिसर्च के लिए तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एट लास्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेरा व्यू, क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा और अगर करूँगा तो क्या रीजंस होंगे। तो ऑब्वियसली मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी के एसेट्स हैं, जो कंपनी के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, होटल्स हैं, उनकी वैल्यू जो बुक में वैल्यू लिखी हुई है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी हुई है, उनकी ओरिजिनल वैल्यू उस वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। सेकेंड ऑफ ऑल जो कंपनी ने अभी पिछले 2-3 सालों में जो उन्होंने ग्रोथ शो करी है, जिस प्रकार से कंपनी ने अपना एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट शो करा है, कॉस्ट कंट्रोल पे इफेक्टिवनेस दिखाई है, वो मुझे अच्छी बात लगी। और तीसरी बात, मुझे इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा लगा। वो अपनी 50% होटल्स को मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर डालना चाहती हैं। तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये अच्छी बात हो जाती है कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं आती है और कंपनी को ज़्यादा डेट नहीं लेना पड़ता है, जो अल्टीमेटली क्या करता है, आपकी सेल्स को बढ़ाता है, आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है, लेकिन इंटरेस्ट बर्डन इतना ज़्यादा कंपनी का नहीं बढ़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन केवल आपकी रिसर्च में हेल्प करने के लिए दिए हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी की बात सुनकर खरीदे किसी शेयर को या बेचें। बात सुनिए, उनकी बात को सही से एनालाइज करिए। अगर वो आपके हिसाब से बाइंग अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो बाई करिए, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सब आइडियाज़ पे एक्ट करें। यही एक अच्छे इन्वेस्टर की निशानी है। सबसे पहली काम क्या करता है वो, कि वो केवल उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है जिनको वो समझ सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू गाइज, दिस इज राहुल असाटी साइनिंग ऑफ विद डी स्ट्रीट एनालिटिक्स।